क्या आपको लगता है कि कांग्रेस 35 सीटें हार जाएगी? अगर वो 35 सीटें हार जाएगी तभी बीजेपी की सरकार बन सकती है छत्तीसगढ़ में। नमस्कार। कल तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे और शाम 5 बजे से एग्जिट पोल की धूम धड़ाम शुरू हो जाएगी। इन जो 15 दिन का टाइम मिला है, 17 तारीख से 3 तारीख तक 15-20 दिन का जो टाइम है, हमारे यहाँ पोलिंग हुई, हमारे यहाँ मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 तारीख को पोलिंग हुई और 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे। तो ये जो 15-17 दिन है, ये अगर भारत विश्व कप जीत जाता तो बड़े मजे में गुजरते और कोई एग्जिट पोल की चिंता नहीं करता। और ये जो माइंस में फंसे हुए मजदूर हैं 41 जो इतने दिन फंसे रहे 17-18 दिन, उनकी भी कोई चिंता नहीं करता अगर भारत विश्व कप जीत जाता अहमदाबाद में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और करना है कुछ काम टाइप। लोग अपने अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दे रहे हैं और कल से आप देखेंगे 30 तारीख के बाद से ये अपने चरम पर होगा। सारे न्यूज चैनल अभी से ही तैयारी करके बैठे कि हम एग्जिट पोल सुनाएंगे। तब एग्जिट पोल होता क्या है? एग्जिट पोल होता है जब वोटर वोट दे के निकलता है तो 2-4 सर्वेयर खड़े रहते हैं पोलिंग बूथ के बाहर और उनसे पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, या मापने की कोशिश करते हैं आपने किसको वोट दिया। टेलीफोन पर भी लोगों से पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया। अब कौन कितना सच बोल रहा है, कौन वोटर सही बात बता रहा है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये एक धान के कटोरे में से 2-4 चावल निकालने जैसी बात है और फिर उससे ये बताना कि ये पूरा धान सड़ा है, अच्छा है और बरसात से खराब हुआ है या नहीं, ये इस तरह की बात है एग्जिट पोल। आज तक मैंने कोई भी एग्जिट पोल सही होते नहीं देखा। जो दावा करते हैं कि हमारा सही था वो भी भूल भुलैया की गणित है। हमने भी जिस दिन यहाँ पर 17 तारीख को पोल हुआ, हमने एग्जिट पोल तो नहीं लेकिन अपने विचार बताए थे कि कांग्रेस को 49, भाजपा को 39 और शेष को 2 सीटें मिलेंगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 49 एक राउंड फिगर मैंने बताया था, लेकिन ज्यादातर सर्वे आपको बताएंगे कि 45 से 50 के बीच होगा कांग्रेस, या 45 से 55 के बीच में होगा। ±2% का हिसाब लोग लेकर चलते हैं। उसी तरह बीजेपी का 35 से 40 के बीच बता रहे हैं सारे, या बताएंगे कल आपको। तो ये तो ही छत्तीसगढ़ की बात। मध्य प्रदेश में यही आंकड़ा कांग्रेस के लिए 130 के लगभग बता रहे हैं सब, और वहां पर भाजपा का आंकड़ा 104 से आगे नहीं बढ़ रहा है। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस को 128 से 138 के बीच में मिलेंगे। अगर आप एक फिगर मानना चाहते तो मैं 131 कहूंगा। भाजपा को 90 से 100 के बीच में मिलेंगे सीट्स। ये मेरे अपने आंकड़े हैं। मजेदार बातें इसमें क्या होती हैं कि एक सट्टा बाजार का भी आंकड़ा होता है। सट्टा बाजार अपने आंकड़े रह के बताते रहता है। वो सट्टा बाजार क्या सीटें दे रहा है ये यहाँ पर देखिए। छत्तीसगढ़ में वो भी 37 के आसपास भाजपा को बता रहा है, 50 कांग्रेस को। और मध्य प्रदेश में यही आंकड़ा 117 बता रहा है कांग्रेस के लिए और 105 बता रहा है बीजेपी के लिए। तो ये सट्टा बाजार की अपनी जो करिश्माई लोग वहां बैठते हैं उनकी अपनी थिंकिंग है। वो सट्टा तो भारत की जीत पर हजारों और लाखों लोगों ने लगाया था। ये सब गैर कानूनी है अपने देश में, लेकिन फिर भी लोग लगाते हैं और हजारों लाखों का हेरफेर हो गया इस सट्टे से। तो भारत तो हार गया। उसी तरह छत्तीसगढ़ पे लोग कांग्रेस की जीत पर पैसा लगा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत पर पैसा लगा रहे हैं। वहां बालाघाट में कुछ लोगों ने मतपेटियां खोलकर भी देख लिया कि भैया हमारे पैसे डूब तो नहीं रहे। तो ये कहानी चल रही है। हम एक बार फिर से अपने स्टैंड को क्लियर कर दें कि एनएमटीवी मानता है कि दोनों स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। यहाँ पर भी मुकाबला कठिन होगा। छत्तीसगढ़ में 50 के लगभग सीटें आएंगी कांग्रेस की, 45 से 50। लेकिन तब से बहुत सारे फीडबैक और आए हैं। ये तो मैं 17 तारीख की आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे फीडबैक और आए हैं, जिलों से लोग आए हैं, बता रहे हैं। तो एक जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो ये आ रही है कि कांग्रेस 60 से 62 सीट भी पा सकती है। वो लाइन ऑफ थिंकिंग ऐसी है, जब भी मुझसे कोई पूछता है कि भाई यहाँ पे कौन आ सकता है छत्तीसगढ़ में, तो मैं कांग्रेस इसलिए कहता हूँ क्योंकि 90 सीट है यहाँ पर, 70 कांग्रेस के पास है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस 35 सीटें हार जाएगी? अगर वो 35 सीटें हार जाएगी तभी कांग्रेस बीजेपी की सरकार बन सकती है छत्तीसगढ़ में। तो 70 पुरानी सीटें मान लें, 12-13 सीटें थी भाजपा की, 15, और हम उसको 20 मान लेते हैं, जो बची हुई 20 सीटें हैं तो 20। और अगर यहाँ पर 35 सीटें हारता है कांग्रेस, तब ही भाजपा की सरकार बन सकती है। तो ये बात किसी 90 सीटों से लौटने वाले विश्लेषकों ने और वोटरों ने और आम जनता ने नहीं मुझे कहा कि 35 सीट हारेगी कांग्रेस। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जीतेगी। लेकिन मेरा आंकड़ा अभी भी 50 के आसपास है। लोगों का आंकड़ा 62 से 65 पहुंच चुका है, और कांग्रेस का अपना आंकड़ा तो खैर 75 के पार ही है। लेकिन एक सही अनुमान लगाने के लिए आप ये मानकर चलें कि भाजपा की पोजीशन सुधरेगी। वो एकदम से 15 से 55 नहीं हो जाएगी, 15 से 35 पहुंच जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 37-38 पहुंच जाएंगे, जो कि पुरानी पोजीशन होती थी, हमेशा से क्लोज कंटेस्ट रहा है छत्तीसगढ़ में। तो अगर कांग्रेस की चक्री गांवों में नहीं चली है तो वो 50 के आसपास जीतेगी, और अगर चल गई है तो 60 के आसपास जीतेगी। ये छत्तीसगढ़ का माहौल है। मध्य प्रदेश में भारी पैमाने पर बेईमानी हुई है, जिसका परिणाम बालाघाट में भी मिला, प्रमाण हमें बालाघाट में भी मिला है, भिंड मुरैना में भी मिला है, और भी बहुत जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारी पैमाने पर अफरा तफरी और ईवीएम मशीनों की अदला बदली और समय से पहले खोल देना, ये सब चल रहा है। तो वहां सरकार बीजेपी की है, वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। तब भी अगर वोटिंग सही हुई है तो मेरा मानना है कि वहां पर 130 सीटें कांग्रेस की आएंगी, और 100 के आसपास या 100 पार तो नहीं जाएगी मुझे लगता है बीजेपी, बट 90-100 के आसपास भाजपा की सीटें होनी चाहिए। लेकिन एनएमटीवी के फाइनल फिगर्स आप यहाँ पर देख लें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।